आइए सबसे पहले बोर्ड पर लिखे हुए चैप्टर को ध्यान से देखते हैं। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, यानी हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया मीन्स होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी गोले का आयतन भी ज्ञात करना है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। यही चैप्टर है इसका। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ चंद्रमा का व्यास। ये चैप्टर जो दिया हुआ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में और आयतन के बारे में, उसी का क्वेश्चन है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना, उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन पर गौर किया जाए। क्वेश्चन है पृथ्वी का व्यास जो है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यहां लिख देंगे माना पृथ्वी का व्यास, व्यास को क्या बोला जाता है, डी बराबर एक्स मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, पृथ्वी का व्यास डी बराबर एक्स मीटर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या यानी r बराबर हो जाएगा x/2, क्योंकि 2 से भाग पड़ जाता है x/2 मीटर। तो हम पहले पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बस सूत्र इसको याद रखना है। पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। ये सूत्र होता है 4πr², पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए 4 है तो 4 दे देना है, गुना पाई है तो पाई ही दे दीजिए, गुना r²। r बराबर क्या है, x/2। x/2 गुना x/2 हो जाएगा। चलिए अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले तो ये कट जाएगा 2 से, 2 दूना 4 और 2 से ये भी कट गया। तो बच गया क्या चीज, यहाँ पर ही लिख सकते हैं, जगह है, बच गया पाई x²। क्या बच गया, पाई x²। और ये देखिए मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, पाई x² मीटर m², मीटर स्क्वायर। ये आ गया पाई x² मीटर स्क्वायर। ये किसका व्यास निकल गया, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालना है, चंद्रमा का। तो देखिए प्रश्न देखिए, चंद्रमा का व्यास बराबर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ दिया चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो पृथ्वी का व्यास x है, तो चंद्रमा का व्यास हो जाएगा x का 1/4, x का 1/4 बराबर हो जाएगा x/4। ये चंद्रमा का व्यास हो गया, यानी d बराबर हो गया। तो हमको क्या निकालना है, r त्रिज्या निकालना है। तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिज्या बराबर देखिए क्या हो जाएगा, किसका त्रिज्या, चंद्रमा का त्रिज्या। तो त्रिज्या को इसका देखिए छोटा r से सूचित किए, इसको बड़ा r से कर देते हैं। r बराबर हो जाएगा x/4। क्या होता है इसमें, 1/2 से भाग पड़ जाता है ना, यानी गुना हो जाता है, बटा 1/2 हो जाता है। तो गुना 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग पड़ जाता है तो 1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 से भाग पड़ गया, x था तो x भागा 2 हो गया, x/2। उसी तरह यहाँ 2 से भाग पड़ेगा तो x/4 भागा 2 होगा, पलट देंगे तो 1/2 होगा। तो x/4 गुना 1/2 हो गया बराबर x बटा क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो गया। क्या चीज, चंद्रमा का त्रिज्या। हमको क्या निकालना है, यहाँ निकालना है क्या, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिख देंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र वही होता है 4πr²। सूत्र वही होता है 4πr², बड़ा r² दे देंगे 4πr²। तो देखिए बराबर हो गया 4 गुना पाई का मतलब क्या होता है, 22/7 गुना r²। r² क्या इसका आया, x/8 गुना 1/8, 1/8 गुना 1/8। अब देखिए यहाँ जो कटेगा काट देना है, 4 से कट गया, ही 4 दूना 8, 2 बार में ये कट गया, 4 दूना 8। अब कौन कट रहा है, 2 से कट रहा है, 22 11 बार में, 2 से इसको काट देंगे 11 बार में। लेकिन पाई का मान नहीं लिखना है, क्योंकि पाई का मान यहाँ भी नहीं लिखे हैं, तो पाई का मान हम यहाँ भी नहीं लिखते हैं। तो 4 पाई दे देते हैं, 4 गुना यहाँ लिख देते हैं पाई। क्या लिखते हैं, 4 गुना पाई, जैसे पाई गुने 1/8 गुने 1/8।
तो 4 से कट गया 4 दूना 8, यहाँ 4 दूना 8 कट गया 2। अब सबको गुना कर देते हैं, क्योंकि x को x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ पाई है तो पाई हो जाएगा, पाई x स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, ये पाई x स्क्वायर बटा, यहाँ पाई को x से गुना करेंगे तो पाई x स्क्वायर बटा 8 गुना 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16। अब देखिए ये मीटर में है तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, फिर से यहाँ समझ लेना है, 4 है, पाई की जगह पर पाई लिख दिया, 22/7 मान नहीं रखेंगे, तो 4 गुना पाई गुना x हो गया। तो पाई को x गुना x से गुना करेंगे तो पाई हो गया, x और x स्क्वायर हो गया, पाई x स्क्वायर, और 8 को 2 से गुना किया, 8 दूना 16 मीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए दोनों का हम अनुपात ज्ञात करेंगे। अब देखिए अनुपात हमको निकालना, तो यहाँ लिख देंगे अनुपात बराबर, क्योंकि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना था। अनुपात बराबर देखिए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, पाई x स्क्वायर बटा 16, पाई x स्क्वायर बटा 16, क्योंकि अनुपात ज्ञात करना था, अनुपात का मतलब हो गया भागा। इसका क्या आया है, पृथ्वी का, तो पृथ्वी का आया पाई x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी पाई x स्क्वायर आया, पाई x स्क्वायर, दोनों का मीटर स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि मीटर स्क्वायर यहाँ भी, मीटर स्क्वायर यहाँ भी। अब हमको अनुपात ज्ञात करना है, तो मीटर स्क्वायर भागा मीटर स्क्वायर कट भी जाएगा, है ना, तो मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि मीटर स्क्वायर भागा मीटर स्क्वायर दोनों भागा कट जाएगा। तो बराबर देखिए ये हो गया पाई x स्क्वायर बटा 16, भागा को गुना में बदलेगा पलट जाएगा ये, तो ये 1 बटा हो जाएगा, पाई x स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 बटा पाई x स्क्वायर। तो देखिए पाई x स्क्वायर काट देंगे। अब देखिए इसको मिटा के इसका आंसर लिखते हैं, तो देखिए क्या हो गया, पाई x स्क्वायर कट गया तो 1/16 हो गया, क्या हो गया 1/16, 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/16, यही आंसर हो गया। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो गया, 1/16, ये आंसर हो गया।